गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद श्री राधे गौर निताय जन गौर निताय जन आदि गोविंदाय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गीताय गुर हरि 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 गौर ब्रह्मानंदे जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिवान जस्तोत्तर सुत श्रीमद वज्रनाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टके। तो श्रीमद् भागवतम भरत चरित्र श्लोक संख्या प्रथम सप्तम 7-7-14। परो रजः संविदुर्जात वेद देवस्य भर्गो मनसेदं जजा। सुरेत साधः पुनराविचस्ते अंसं गिदानं निशितितं गीरानियमः। पढ़ो। रजगुण से पर सविदुर्जात वेदो। सूर्य का वो तेज देवस्य श्री नारायण ने भर्गो दिया है। मन सीधम अपने मन के द्वारा जजा
जिन्होंने इस विश्व का सर्जन किया है। सुरेत साधः अपनी चित्त शक्ति के द्वारा पुनराविश्य के अणु और परमाणु में व्याप्त होकर के चष्टे रक्षा करते हैं हंसम जीवों की विधानम जो गिद्ध बना हुआ है निश्चित सिंह रामम वही मेरी इंद्रियों की चालना करे। मैं उन तेज के शरणागत हूँ। तो ये श्लोक भरत महाराज गा रहे हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार वे इस भगवान का भजन करते हुए उनके चित्त में जो परमानंद उत्पन्न हो रहा था और उस परमानंद के कारण उनके चित्त में भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ आ रही थी। उनकी बुद्धि उस प्रेम में डूब गई और उनको पूजा का क्रम ठीक से वो वहन नहीं कर पा रहे थे, पूजा ठीक से कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, अतः अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए ये गायत्री का सहोदर मंत्र है, उनका ये भाई जैसा मंत्र है, तो उनका वो उच्चारण करके वो कहते थे कि सूर्य का उन तेज जो समस्त जीवों को कर्मफल प्रदान करने वाला है और उसी देव ने जो उसमें विराजमान तेज के रूप में वर्ग का तेज जो तेज के रूप में है, तो उन्होंने वो तेज इन प्रकृति से परे हैं और उन्होंने अपने संकल्प मात्र से इस संसार का सर्जन किया है और पुनः अपनी चित्त शक्ति के द्वारा इस संसार में व्याप्त होकर के जो जीवहंस रूप में था लेकिन जो गिद्ध बन करके भोगना चाहता है, उन सब की इंद्रियों की वो चालना करते हैं। उसी उन तेज का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, वो मेरी बुद्धि को भी शुद्ध करे। हम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमस्तं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनवितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बाणान् सहगण ललिता शिविशाखनविदंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलं गजतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वराम्भोजो श्रीराधामदनमोहनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण वशिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हम लोग ऑन रेगुलर भागवतम की जगह अतिक्रमण करते हुए इस पंचम स्कंद के अंतर्गत भरत महाराज की कथा का श्रवण करते हुए हम लोग आज के श्लोक में जो भरत महाराज के द्वारा अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए सूर्य में रहने वाले उन तेज का आश्रय ग्रहण करके ये श्लोक उन्होंने बोला है। यद्यपि उनकी बुद्धि ठीक थी, श्री भगवान की पूजा में सतत लगी हुई बुद्धि थी, लेकिन ये श्लोक हम सब जीवों के लिए उनके द्वारा उच्चारित है जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है। हम सबकी बुद्धि ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा के रूप में हम भगवान के अंश है। उनकी सेवा के लिए भगवान ने हमारा निर्माण किया, एक सेपरेट व्यक्तित्व दिया, लेकिन हम लोग स्वयं खाना चालू किए, स्वयं भोग चालू किए। इसलिए यहाँ उपमा दे गिरदानम हंसम गिरदानम चष्टे। हंस जब गिद्ध बन गया और गिद्ध बनकर के संसार के भोगों को भोगना चाहता है भगवान को छोड़ करके, लेकिन तिस पर भी जिनकी बुद्धि को, जिनकी इंद्रियों को श्री भगवान इन तेज के रूप में चालना करते हैं, ब्रह्म तेज के रूप में हम सब की इंद्रियों की चालना वही कृष्ण करते हैं। ये कहते हैं परो तेज कैसा है, बोलो परो रज। इस सद्गुण रजगुण तमोगुण इन प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जिनकी स्थिति है, तब ही उन सूर्य देव का तेज हम सब लोग को कर्म फल प्रदान करने वाला है। अगर सूर्य न उदित तो कौन ऑफिस खोलेगा? भगवान की व्यवस्था है कि यहाँ पर सूर्य चंद्र इत्यादि रख करके हम सब लोग को अपने इच्छित भोगों को भोगने के लिए एक परमिशन दिया है, लेकिन इन भोग के अंतर्गत जीव को कर्म बंधन प्राप्त होता है। और वास्तव में हम कई बार गिद्ध भी बन चुके हैं, इसलिए गिद्ध लिखा है। गिद्ध हंसम गिद्धानम निश्चित सिंगी इमम, है ना। उन हंस गिद्ध बना हुआ है, फिर भी उनकी इंद्रियों की चालना उन ब्रह्म के द्वारा होती है जो भगवान की अंग कांति है, जो सूर्य जिनकी कांति को परावर्तित करते हैं, और इसके द्वारा रोज जगत प्रकाशित होता है और सब लोग अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं। लेकिन भक्त लोग उसी कर्म फल को छोड़ने के लिए यहाँ रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं। सुबह मंगल आरती से लेकर के श्रीमद् भागवतम इत्यादि उन पठन पाठन के द्वारा वो प्रेरित होकर के भगवान को निरंतर प्रार्थना करते, भगवान इस संसार से हमें हटाइए, ये संसार बड़ा दुखमय है। इससे हमारी इंद्रियों की चालना आपकी पूजा इत्यादि में हो ना। इस श्लोक में उस प्रकार श्री भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, नए लोग अगर होते थे तो मैं थोड़ा करता था। अब तो रोज आने वाले लोग हैं जो आ रहे हैं दर्शन के लिए। वस्तुतः ये हमारे द्वारा अनाचार है। जब तक हम कृष्ण के संसार में प्रवेश नहीं करते हैं, वैष्णव नहीं होते हैं, तब तक हमारा ये अनाचार हमको बहुत दुख दे रहा है। और जन्म मृत्यु, उनके बीच में जरा व्याधि, और इन चारों का नाना प्रकार से
कष्ट अनेक अनेक प्रकार का शोक मोह भय क्रोध लोभ ना उत्पन्न होकर के हमको कष्ट देते हैं। जीव को जब ये समझ में आता है कि मैं संसार में बहुत दुखी हूं, तब वो भगवान के आश्रय में आते हैं और भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। वही भगवान उनका ही अंश होते हुए जब उनकी सेवा नहीं करता है, फिर भी भगवान संसारिक जीवों को, हम सब जीवों को, हमारी इंद्रियों को और इस संसार को चालित करते हैं, हमारे लिए चला रहे हैं। हम इस संसार में आने से पूर्व से संसार चालू है। हम तो आ गए कहीं से, पता नहीं कहां से आ गए, पिछले एड्रेस भी मालूम नहीं है, और घुस करके ये मालिक का दावा करते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा है। आपका शरीर भी आपका नहीं है, और शरीर में बुद्धि इंद्रिय इन सब की चालना केवल भगवान के द्वारा होती है। करता हूं इतनी मन्यते प्रकृति के लिए मानानी ना, अपने 3 गुणों से हमारी बुद्धि मन इन सब को प्रेरित करके प्रकृति हमारा शरीर को चलाती है। प्रकृति ने शरीर दिया और वही चलाती है, वही खिलाती पिलाती है। बाकी कितना भी कोई व्यक्ति कुछ भी बना ले, लेकिन उनकी बनाई हुई वस्तु से वो खा नहीं सकता है। प्रकृति चलाती है हमारे शरीर को। तो बाजी बोलते नट बोल्ट खा करके जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। जो नट बोल्ट बना रहे हैं वो खा करके थोड़ी जीवन चलेगा, है ना। पूर्ण रूपेण प्रकृति के ऊपर डिपेंड होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अहंकार के कारण स्वतंत्र सोचता है। ये कुबुद्धि है। अपनी बुद्धि के सुधार के लिए इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंदे भरत चरित्रे और भगवत परिचर्यायाम सप्तम अध्याय। इस प्रकार भरत चरित्र के इस पहले अध्याय को सुखदेव गोस्वामी पाद विराम देते हैं। अथ अष्टम अध्याय शिशुकोवाच। हम लोग 8वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। क्यों ये श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए? भगवान के उपकार को जानने के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए कि हमारे प्रति कितना उपकार है भगवान का। क्योंकि उन उपकारों को समझते हुए जीव भगवान के भजन में लग सकता है। और कैसे भजन किया जाए? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 वस्तु का समस्त शास्त्रों में वर्णन है। उनके अलावा कोई वर्णन है ही नहीं। जीव का ईश्वर के साथ संबंध, इनको संबंध ज्ञान बोलते हैं। ये तथाकथित संबंधी हमको बारंबार रुलाते हैं और उनको छोड़ करके जाने के बाद वो छोड़ता वही रोता है और हम भी रोते हैं पीछे, और हम जाएंगे तो वो लोग रोएंगे पीछे। ये तथाकथित संबंध है, नाटक है। असली संबंध हम सब जीवों का भगवान के साथ है, वो जो कभी नहीं तोड़ सकते। जैसे इस संबंध को भी व्यक्ति कितना भी झगड़ा अपने पिताजी के साथ है, लेकिन पासपोर्ट इत्यादि बनाने के लिए जाएगा तो तेरे पिताजी का नाम बोला, पिताजी का झगड़ा है, नाम मत लो उनका, बोले पासपोर्ट मत ना, जाओ भागो, नहीं बनेगा आपका। क्यों? पहचान क्या है? ठीक उसी प्रकार हमारी पहचान क्या है? हंस है। अब प्राकृत वस्तु होने के कारण यह हंस बोला गया है, लेकिन प्राकृत भोग में मति होने के कारण गीत बोला गया है। आवश्यकता है इन सब बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। तो बार बार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन उन भक्तों के साथ करना बहुत आवश्यक होता है। हमारा एक एक सेकंड का कार्य और एक एक सेकंड का देखभाल भगवान करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। अष्टम अध्याय के शुरुआत में कुछ 1-2 श्लोक लिखे हैं
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनको जरा हम लोग देखते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने एक श्लोक की रचना की है। सॉरी, 3 श्लोक लिखा है। अष्टमे भरतश्चक्रे मृग पालन लालने तद वियोगेन तच्चेतः प्राप तद्देहताम अभि। विश्वनाथ जी लिखते हैं कि इस अष्टम अध्याय में क्या कथा है, उनको 3 श्लोक में लिखा है। वो कहते हैं कि भरत महाराज के चरित्र में कहते कि इन 8वें अध्याय में उन मृग पालन लालन के कारण उनका वियोग में अंततः उनकी ही चेतना में उनकी मृत्यु होकर के उनको मृग का जन्म मिलता है, उनको पशु जीवन मिलता है। इस कथा को वो कहते हैं इस अष्टम में। लेकिन साथ में बोलते हैं कि दयाम अपि त्यजेत भक्ति बाधिनी इति दर्शयन्। आगे आने वाले भक्तों को दर्शा रहे हैं कि अगर भक्ति में बाधा देने वाली दया है तो उन दया को भी छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। खतरनाक है दया। ये दया आई थी, कैसे दया आई उनका वर्णन कर रहे हैं इसी में। तम मृगम पुष्यम आस कृष्ण चतुरिमा बुद्धि। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको इस प्रकार बुद्धि प्रदान किया। तो सद्बुद्धि का बात बोल रहे हैं, ये सद्बुद्धि है। आगे आने वाले भक्तों को ये बुद्धि देने के लिए कि अगर आपकी चेतना संसार में रही तो इन सांसारिक चेतना के कारण डिजाइन बदली हो जाएगा, रूप दूसरा हो जाएगा। अभी 2 पैर वाला है, हो सकता है 4 पैर वाला हो जाए। प्राय इस कलयुगी जीव का इसी प्रकार का कार्य होता है कि उनके कर्म के कारण उनको 4 पैर ही नसीब है। इससे कहते हैं कि तम मृगम पोष्यामास, उन मुग पोषण के रूप में कृष्ण चतुरी, ये भगवान श्री कृष्ण का चातुर्य है कि अपने भक्त के पास उनको 3 जन्म देते हुए ना 3 जन्म में वो भगवत भजन करके छूटे। तब मृगम पोष्यामास, ये कृष्ण चतुरी, भगवान जिनको जिस प्रकार चलाना चाहते हैं उसी प्रकार व्यक्ति चलता है। वो कहते हैं इसलिए भरत महाराज को इन मुग पोषण के रूप में ना कहते भगवान इनको इस भव सागर से सुंदर तरीके से पार करना चाहते थे ना। हम बुद्धि कहते कैसे बोले, अनुताप अम्बुतो क्षिप्तवा स्वप्रेमाब्दो निम्नचय। कहते उनको अनुताप रूपी समुद्र में डाल दिया, एक जीवन दे करके मृग का, और अनुताप पश्चाताप के समुद्र में उनको डाल दिया। भगवान ने हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जब ठीक डिजाइन है उस डिजाइन में ठीक से व्यवहार करते हुए भजन कर सके, अन्यथा डिजाइन बदली हो जाएगी, अन्यथा और कोई चारा नहीं है ना। 4 पैर वेट कर रहे, 4 या 1000 बहुत पैर वाले जानवर है। अगर भजन नहीं किया ठीक से तो फाइन है, जबरदस्त फाइन मिलेगी। और फिर मनुष्य जीवन मिलते हुए करोड़ों साल
कम से कम 2 करोड़ साल के ऊपर बीत जाएगा, तब जाकर के डिजाइन में फिर यही डिजाइन आएगी हाथ में। उसमें अनेक बार जीव को मरना पड़ेगा और अनेक बार जन्म धारण करना पड़ेगा। अनेक बार माता के उदर में शरीर बनाना पड़ेगा। कि कोई प्लेन से आया ना, फ्लाइट में कोई आया है इधर, मां के उदर में सबका शरीर बना है ना। भागवतम पाठ करने वाला व्यक्ति कांपने लगते हैं, यार ये दशा है। इसको पुनः हंस बनाने के लिए भगवान ने यह व्यवस्था दिया है कि गिद्ध बना हुआ है वो पुनः हंस बन जाए। ये भगवान की व्यवस्था है। वो कहते हैं कि अनुताप अम्बुतो क्षिप्तवा। अब वो अनुताप हरिण शरीर में कितना अनुताप होता है वो इस अध्याय के अंत में देखा जाएगा। हम कितना पश्चाताप करते हैं, क्यों? स्व प्रेम अब्द निमज्जे, अपने प्रेम रूपी सागर में डुबोने के लिए भगवान की व्यवस्था है। और भविष्य में आने वाले जीव जो हम लोग हैं उनके लिए उपदेश देने के लिए और अपने भक्त को प्रेम दे करके उनको वैकुंठ ले जाने के लिए भगवान की योजना थी। तमेनम पोषयम भक्त वात्सल्यम चा यदिशता। कहते हैं अपने भक्तों के प्रति जो वत्सल भगवान है वो अपने भक्तों का इन व्यवहार इस प्रकार का दर्शाते हैं, जो भविष्य में आने वाले जीव जो साधक लोग हैं वो कहीं प्रमत्त न हो, अनलस न हो, आलस्य त्याग करके करने लायक कार्य और नहीं करने लायक कार्य उन दोनों का विचार करते हुए ठीक लाइन पर भगवान की भक्ति में लगे रहे। हाँ, विश्वनाथ जी दिखते हैं। आइए प्रथम श्लोक में जाते हैं। इस प्रकार रोज वो भगवान को प्रार्थना करते थे, रोज 3 टाइम स्नान करते थे और कभी भूल जाने पर 7-8-10 बार स्नान कर लेते थे, क्योंकि बुद्धि ठीक थी नहीं। भगवान के प्रेम में उनकी बुद्धि उतारती रहती थी ना, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरी बुद्धि माया में है, मैं भूल रहा हूं। भगवान के पूजन का क्रम मैं भूल रहा हूं, इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में अभी कहते हैं इसी में कि एकदा, दा माने समय, जैसे कदा जदा, कब कहां, समय के विषय में। दा माने समय, एकदा एक समय की बात है, तो रोज की बात है। वो कहते हैं कि तू महानद्याम कृत अभिषेक नैमिक आवश्यक ब्रह्मा अक्षरम अभिगृहणो तो मुहूर्त त्रयम उदकांतम उपविवेश। देखो 3 मुहूर्त तक बैठे रहे, वो भूल जाते थे गायत्री दी के नहीं, स्नान किया के नहीं। बोले यार स्नान नहीं किया, वापस स्नान करते थे, वापस गायत्री देते थे, तब तक स्नान भूल जाते थे। अरे स्नान नहीं किया, मगर स्नान गायत्री बैठा हूं, फिर पुनः स्नान कर। 3 मुहूर्त कहते हैं। एक बार के बात है कि स्नान करके कैसे कहते हैं कि नैमिक आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक कर्म, अर्थात जो सुबह का कर्म होता है आवश्यक, उन आवश्यक कर्म निपटा करके वो स्नान किए। और स्नान करके है ना, तो स्नान करने के बाद वो ब्रह्माक्षर का जप, वही जप जो आगे श्लोक गया उस श्लोक का वो जप करते हुए मुहूर्त त्रयम उदकांतम उपवेश, सूर्य उदित होने के बाद 3 मुहूर्त बैठे रहे। भूल गए ना कि भगवान की सेवा करना है, उधर जा करके
भूल करके बैठे रहे। हो सकता है भीतर उनके भगवान की सेवा चल रही होगी ना, कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, स्नान करके जा करके फिर भगवान को सब कुछ अर्पण करके मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जो कुछ भी हो वो बैठे रहे। तत्र तथा राजन हरिणी पिपासया जलाशया अभ्यासम एक के एवो उपजगाम। उसी टाइम बिल्कुल निकट एक हरिणी बहुत प्यासी थी, तो पानी पीने के लिए वो नदी के तट पर उपस्थित हुई। पिपासया, बहुत जल की कामना थी, पिपासा बढ़ी हुई थी, बहुत प्यास लगी थी। तो आ करके वो वहां जैसे पानी पीना चाहती थी या पी रही थी, और बीच बीच में वो क्या करती थी, बोले तम उपसृत्य सामृगवधु प्रकृति विक्लवा। ऐसे ही भीरू होती है प्रकृति। जो हरिण है वो बहुत भीरू है, अत्यंत भयभीत रहता है, क्योंकि कोई भी प्राणी उनको खा जाएगा। दो चार कुत्ते हैं तो मिलकर के मार देंगे, एक आध कुत्ते भी मार देंगे। इसलिए वो भय से थोड़ा पानी पीती थी, प्यास बहुत लगी थी, पानी पी रही थी और चकित होकर के देखती थी चारों ओर। स्वभाव है हिरण का, अब देखेंगे पता चलेगा, कोई मार न दे आगे पीछे से, भयभीत होने के कारण, है ना। तो पानी पीते हुए वो देख रही थी। तावद एवं अविदुरेण, वो कहते हैं कि उन मृग पत्तिर उन्नाद लोग भयंकर उत्पतत, तब उन्होंने उन समस्त लोगों में भय उत्पन्न करने वाले सिंह की दहाड़ सुनी। एक तो भीरू प्राणी चकित होकर के देख रही थी सतर्कता से कोई, तब तक उन्होंने दहाड़ सुना, सिंह का दहाड़ सुना। कहते हैं चकित निरीक्षणा सूत्राम अभी हरिभयात अभिनिवेश व्यग्र हृदया। कहते पारिप्लव दृष्टिर अगत तृष्णा भयात सहस्य उच्च क्रम। उन्होंने जब तक अभी प्यास बुझी नहीं थी और भय निर्माण हुआ सिंह की दहाड़ के कारण, तो जहां खड़ी थी वहां से अपने शरीर को उठा लिया भय के कारण। छलांग लगाने के लिए वो उठ गई, है ना, या शरीर को उठाया, है ना, और उठा करके नदी की ओर छलांग लगाया। पानी को तो लांग गई, है ना, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पर लिखते हैं कि तत्पश्चात क्या हुआ, तो तस्या उत्पतंत्या, कहते अंतर्वंत्या उरुभया गलितो योनि निर्गतो गर्भस्थोत सिग्नि पपात। भय के कारण, दहाड़ के कारण और साथ में जोर लगाने के कारण, शरीर ऊंच का जोर लगता है ना, शरीर उठ में भी, उठने में भी जोर लगाना पड़ता है, पैर नहीं है, लेकिन उनको तो नदी पार करना था, तो जोर से जब शरीर ऊपर किया और भय के कारण उनकी योनि से, वो गर्भवती थी, उनकी योनि से गर्भ गिर गया जल में, वो जल में बच्चा गिर गया, गर्भवती थी ना। तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार तत्प्रसवो उत्सपर्ण भय खेद आतुरा स्वगणे बीजमाना। एक तो वो अपने उन झुंड से अलग पड़ी हुई थी, इससे बहुत भयभीत थी। हरिण झुंड में रहते हैं, भय रहने के कारण इकट्ठा रहते हैं, तो वो अलग हुई थी और ऊपर से सिंह की दहाड़ सुनी और प्यास लगी थी, है ना। तो वैसे ही वो अपने आप को, है ना, छलांग लगा करके वो कहते हैं कि उनका गर्भ तो गिर गया, लेकिन वो स्वयं बंधुर इवा अनुकंपया, सॉरी,
बीज माना कहते कश्चित दरियाम कृष्ण सारस्वती निपतात अथ चममार। वो किसी कुएं में जाकर के घर की मारी गुफा में गिर गई और वहां जाकर के मर गई। तो यहां तक को हरिण का कथा वो बता रहे, पर तम तू एण कुणकम, लेकिन उन एण कुणक जो हरिण का बालक था, वो बालक कहते कृपणम स्तोत्र सामुच्य मानम अभिभिक्षा अपविद्धम न बंधुर इवा अनुकंपया राजर्षि भरत आदाय मृत मातरम इत्या आश्रमम अपद अनयत। भरत महाराज ने उनके ऊपर दया आ गया भरत महाराज को। इसी बात को बोल रहे हैं, भगवत भक्ति में अगर दया भी बाधक है, दया को छोड़ करके भक्ति करना चाहिए, दया नहीं दिखाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महाराज कई बार बोलते हैं, जिस चीज को धन दया दिखा करके नहीं दे देना चाहिए। देखा था कि भक्त लोग भी दे देते हैं धन को, ना किसी को गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन उन्होंने शराब पी लिया तो आधा हमने पिया, क्योंकि हमने सहयोग किया उनको पीने में। वो तो बेचारा नहीं पी रहा था क्योंकि दिया, इसलिए भगवान उनको ऐसा रखते हैं कि वो शराब न पीवे, लेकिन हम लोग सहयोग कर देते, लो पियो पियो। तो आधा तो बगैर पी, आधा पी लिया, दंड तो मिल गया है इसका। या दूसरे के ऊपर दया दिखाना है तो आत्मिक स्तर पर दया, जब तक हम कैसे दया की जाए नहीं सीख पाते हैं या नहीं सीखे, तब तक दया दिखाना नहीं चाहिए। इसी बात को पहले चक्रवर्ती ठाकुर बोल दिया कि दया दिखाई, अब इनको दया आ गई, लेकिन कहते तम तू एन को, लेकिन वो हरिण बालक के ऊपर कृपणम, जो अत्यंत अपनी मां से बिछड़ा हुआ था, तो स्तोत्र सा अनुह्यमाना, वो बह रहा था, बोले मर जाएगा, है ना। तो उस दया के कारण उनको उठा करके तट पर रख देना चाहिए, लेकिन घर में उठा करके ले आए, भगवान की व्यवस्था थी। किस लिए उनको भी लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, क्या लिखते हैं, अनुतापा अम्बुतुक क्षिप्तवा। उसी हिरण के लालन पालन में उनके चित्त में हिरण घुस जाए और एक बार हरिण का जन्म उनको मिले, ताकि आगे आने वाले भक्त ये न सोचे कि मैं महान भक्त हो गया हूं, मेरा अधपतन नहीं हो सकता है। भाव भक्ति से भी व्यक्ति का अधपतन हो सकता है। ऐसे एक व्यक्ति के टच में मैं था स्कूल में आने से पूर्व, मेरी युवानी में, 50 साल आसपास की बात है, 50 साल पूर्व की बात कर रहा हूं। इनके विषय में कहा जाता था ना कि वो वृंदावन में हाँ कृष्ण वो चारों ओर लुढ़कते थे। जब हम उनके पास नए नए गए ना, तो ये लोग उनके विषय में कहा करते थे। एक समय था ये व्यक्ति कितना भगवत प्रेमी था, और 2-2, 3-3 दिन खाने तक खाता नहीं था, लेकिन वही बाद में जो उनका अधपतन हुआ, तो प्रभुपाद जी को करोड़ों धन्यवाद, केवल मैं ही अकेला छटका उधर से, दूसरे कोई छटके नहीं, मुझे निकाला वहां से प्रभुपाद जी, अरे यहाँ क्यों पड़ा है, आ जाओ जाओ। वो भी मुझे उनका चरित्र पसंद नहीं था, इसीलिए
है ना। बार बार उनके ऊपर शंका आ रही थी, कुछ शंका हो रही थी, और वो बोल रहे थे बुद्धि को बंद रखो, बुद्धि को बंद रखो। सबके लिए बोलते थे। एक महापुरुष का आचरण आप नहीं समझ सकते। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना पूछे कोट करते थे, सोचो आप, है ना। और क्रिया सामने दिखाई पड़ रही थी, क्या विज्ञा ना पूछे। अरे वो पूछते थे, सब लोग पूछ रहे थे ना, लेकिन तिस पर भी वो बोल देते थे और लोग चुप रहते थे, और इसी चुप्पी में मरे सब। लेकिन भक्षामृत सिंधु मेरे हाथ में आ गया ना, बहुत समय बाद में, उनके बाद में 8 साल के बाद में, तब जाकर के मुझे पता चला कि मैं एक सहजिया के पास हूं। बन सकते हैं सहजिया, पतन होता है। इसीलिए भरत महाराज का उदाहरण दिया है। श्रील प्रभुपाद महाराज बोलते थे अपने इसी पर्पट में बोले कि देखो, इनको साधु संगति नहीं मिलने के कारण उनमें दोष प्रवेश किया। अगर कोई दूसरा साधु होता था तो बोलता था महाराज अब 5 पुत्रों को छोड़ करके आए, दूसरे के पशु के पुत्र में आसक्त हो रहे, 5 पुत्र छोड़ करके आए, बोलते थे कि नहीं ना। लेकिन कोई सलाह देने के लिए था नहीं। इससे अच्छा है भक्तों के बीच में भले ही गाली सुने, लेकिन अधपतन से बच जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वैष्णवों का गाली घी का नाली, पियो और तगड़ा हो बस, है ना। वो गाली भी दे तो बढ़िया है, पान कर लीजिए गाली का, क्योंकि वैष्णव की संगति बहुत आवश्यक है। भजन, हमारा माइंड के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, दूसरा व्यक्ति चाहिए। अब देखिए भरत महाराज, यही सब उपदेश हम सब जीवों को देने के लिए ये भगवान की योजना है। वो कहते हैं कि मृत मातरम इति आश्रमम पदम अनय, अपने आश्रम में उठा करके लेके आए, वहां छोड़ देना चाहिए था। पता नहीं रोज कितने बच्चे जन्मते होंगे, कितने मरते होंगे, तो आपको व्यवस्था लगानी चाहिए थी पहले कि जितना हरिण वाली गए उनके लिए व्यवस्था कर लो। वो कहते हैं कि वो लेकर के आ गया, तस्य वाह, आश्चर्य में बोल रहे हैं। उसी हरिण बालक में एण गुण कह उच्च तरे न उच्चर यस्मिन् कृत निज अभिमान। उसी हरिण बालक में जैसे उच्च स्तराम भक्ति, उसी प्रकार उच्च स्तराम आसक्ति हो गई। उन हरिण का लालन पोषण करते हो। अब गृहस्थ लोग अपने हरिण का लालन, वो तो दूसरे का है, गृहस्थों का अपना पुत्र पुत्रिया होती है, वो कितने लालन पालन में घुस जाएंगे अंदर, सोचो आप। बोले नहीं वो तो अपना है ना, वो तो प्रभु जी दायित्व है ना। ठीक है दायित्व है उनका, अपने बच्चे को बड़ा करना दायित्व है, ठीक है भाई, पैदा किया है ना, तो फिर उनका रक्षण करो और उनको संसार के योग्य बनाओ, भगवत भजन के योग्य बनाओ। आपने पैदा किया है, भगवान तो बोले नहीं थे कि विवाह करो, है ना। जब विवाह कर लिया है तो फिर दायित्व तो कुछ भक्त लोग तो मुझे पूछते हैं, प्रभु हमारे विवाह को 6 साल हो गया ना, तो हमें बच्चा पैदा करना चाहिए। अरे पैदा क्या, अभी 2-3 हो जाना चाहिए था, खत्म, है ना। उनके बाद भजन करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं प्रभु जी। मैं बोला अभी तक आपको मालूम नहीं भक्ति करते हुए, है ना। अरे वाइफ आने के बाद तुरंत बच्चा पैदा कर देना चाहिए, खत्म। आप बूढ़े हो जाए तो वो रेडी हो जाएगा आपको सहयोग करने के लिए, कंधा देने के लिए, है कि नहीं। और आप भजन करो फिर,
व्यवस्था है ना, सारी व्यवस्था है कि उसी में मरते रहेंगे। उनका भी पुत्र आया या पोता नाती हुआ, अब टांग करके हमेशा कंधे पर टांग करके घूमते हैं ना, बूढ़े लोग लाते हैं, इधर मंदिर में भी लाते हैं पोते नाती को। तो उसी में जीवन पूरा हो जाता है। ऐसे ही आसक्ति बनती है। देखो ये हरिण को लेकर के आए, लेकिन वो कहते हैं कि तस्य हो निश्चय, वाह कैसे हुआ? बोले देखो येन कुणक उच्चर तस्मिन, उच्च प्रकार की आसक्ति हुई। ये भगवान की योजना है। दूसरे के बच्चे में उतनी आसक्ति नहीं होती है। अगर भरत महाराज का पतन हुआ होता था तो सीधा आश्रम छोड़ करके अपने घर में अपने पुत्र के बच्चों को खिलाते थे गोद में, अन्य बालक को नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि फिर क्या हुआ? बोले कृत निज अभिमान, ये मेरा है, ऐसा अभिमान। अस्या कहता अस्या हर हरस तोषण पोषण लालन पीलन पीड़न अनुध्यान न आत्मनियम संयमा पुरुष परिचर्या आदय एक एक सह कतिपय न और गणेन वियुज्यमाना किल सर्व ये वो उद्वसन। इन हरिण कुल के बालक के पालन में, कुणक कहते हैं, उनके पालन में फिर इतनी आसक्ति हो गई कि भगवान की परिचर्या इत्यादि का जो नियम था वो एक के बाद एक छूटता गया और जीरो हो गया छूटते हुए। एक अभ्यास था, अभ्यास के कारण वो घास फूस लाने के लिए जाते थे जंगल में, फिर भी वो हरिण का ध्यान था। आगे आसक्ति कैसे निर्माण होती है उनका वर्णन करते। इसलिए ब्रह्मचारियों को बचना चाहिए। भगवान की कृपा से ऐसा मुक्त जीवन आपको मिला है, मुक्त जीवन है। तो कैसे आसक्ति होता है उनके लालन पालन पोषण, क्योंकि इनका अभिमान हो गया है ना, क्या ये मेरा है, नीचा अभिमान। अब वो था हरिण बालक और महाराज ये अपना समझने लगे। तो बच्चे नहीं, वो लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। अपने यहाँ एक कपल मुझे 2 दिन पहले खड़ा होकर के, जब मैं गया क्लास से, तो पूछ रहे थे प्रभु हमको बच्चा नहीं, गोद लिया जाए? मैं बोला दूसरे का कर्म मत लाओ अपने घर में, गोद लिया जाए नहीं। भगवान की कृपा होगा तो होगा, नहीं होगा तो बहुत बढ़िया है, भजन करो साधन करो, छूटो यहाँ से, है ना। बच्चे की क्या झंझट मोल रहे हैं, वो साफ मना किया मैंने। ये बहुत आवश्यक होता है। अपने नसीब में जो है उसी से संतुष्ट रहना सीखे, तब जाकर के भगवत भजन चलेगा। उसके लिए लालायित होकर के भगवत भजन छूटेगा, क्योंकि जिस मन से भजन करना है वो मन संसार में आसक्त हो जाएगा। तो आप बोलेंगे, तो आप पहले वाले को बोले कि आप बच्चा पैदा करो, और इसको बोले तुम मत पैदा करो। नहीं, उनके नसीब में नहीं है, इसलिए मैं बोला चेष्टा मत करो। वो बोलते थे क्या आश्रम से उठा करके लाए? बोला नहीं, कभी नहीं, है ना। वो दूसरे का कर्म है, तुम क्यों अपने आप, एक तो तेरा कर्म पूरा करो भाई, अपना कर्म पूरा करो। दोनों का एक भिन्न भिन्न कर्म है। नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो ठीक है। भजन करने में क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं कि पुत्र वाले भजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। भक्ति एक सेपरेट वस्तु है, किसी अवस्था में नहीं होगी ये बात नहीं है। भगवत भक्ति अत्यंत सरल साधन है, किसी भी अवस्था में जीव कर सकता है उनको।
गर्भावस्था में प्रहलाद महाराज ने किया था, ध्रुव महाराज ने 5 साल का होकर के किया था, और खटवांग महाराज ने 2.5 घड़ी बाकी था भगवत भजन करके टाटा किया संसार को। किसी भी अवस्था में न तो आयु को देख रही है भगवत भक्ति, इसलिए मूल कर्तव्य है हम गिद्ध है हंस बनना, परमहंस बनना, भगवान की भजन में रत रह करके परमहंस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। भरत महाराज को दिखा रहे, कहते पीड़नन अनुध्यानन आत्म नियम, अपना आत्मा के लिए जो वो कार्य करते थे, आत्म नियम, अपने नियम को, जो भगवान की परिचर्या के रूप में एक अद्भुत नियम उनके पास आ गया था, जैसे हमारे पास आया हुआ है, ये जगत भगवान की इच्छा से आया है, और इसको कितना जतन करके उनका पालन करना पड़ेगा हम लोग को, और कितना केयरफुल होकर के पालन करना पड़ेगा। एक अद्भुत वस्तु जब हाथ में आ गई है, भगवत भक्ति भगवत कृपा से हाथ में लगती है, अन्यथा नहीं जीवों को दिया जाता है। स्वयं स्वीकृत हरि ही प्रसन्न, जिनके ऊपर अपने से हरि प्रसन्न होते हैं, उनको ये भगवत भक्ति या साधु संगति में लाया जाता है। जदश्चया उनको बोलते हैं। जद इच्छा, भगवान की जब इच्छा होती है, जिस जीव के ऊपर कृपा, उनको लाया जाता है ना। अब इतना अद्भुत अवसर मिलने के बाद भी विवाह करके फिर बच्चों के पीछे मरना, ये कौन करेगा? इसलिए स्थान सीता सुति गताम तनोवाक मनोरभि, जिस स्थान में है वहीं पर रहते हुए केवल हरि कथा का सराहना करना चाहिए, काम से कथा श्रवण करना चाहिए और भक्ति को हवा देना चाहिए। जो थोड़ा बहुत उपदेश ध्वनित हो रहा है इन श्लोकों से, उसी को मैं ले रहा हूं, है ना। वो कहते हैं कि संयमा, नियमों के साथ यम भी छूटने लगे और नियम भी छूटने लगा। संयमा अर्थात नियम के साथ यम भी छूटने लगा। यही बात है। वो हरिण के बच्चे के रूप में हमारे हाथ में मोबाइल दे दिया प्रकृति ने, ब्रह्मचारियों को भी वाइप दे दिया है। ध्यान दें ना, वेरी केयरफुल। ये मोबाइल इतना डेंजर है, इतना डेंजरस है ना, ये हाथ में आ जाने के बाद छोड़ने का इच्छा नहीं करता है। अभी करूंगा, थोड़ा माला बाकी है, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लो, फिर बाद में माला चलेगी। कितना खतरनाक है। प्रकृति जानती है कि ब्रह्मचारी भी मोबाइल तो रखेंगे, चलो मोबाइल निकाल देते हैं, तो निकाल दिया आसक्ति के लिए। बेटा बहुत छोटा है लेकिन भजन बहुत अच्छा करता है, आज मैं देखा। सामने बैठ करके लग गया था। ऐसा मोबाइल में नहीं लगता है ना। मोबाइल है तेरे पास? अरे यार तो प्रॉब्लम है यार तेरा, उसको मत रख। तो छोटा सा फोन रख ले। किसके पास देखा था मैंने? छोटा सा फोन, वाह बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। इच्छा भी होगी क्या देखेंगे, अंदर कुछ नहीं। हाँ ये वाला प्रभु जी के पास भी है। बड़ा नहीं रखते ना दूसरा, नहीं तो हाथी के दांत होते हैं, एक अंदर होता है, एक चबाने का होता है और दिखाने का होता है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ब्रह्मचारी रखते हैं। प्रभु जी जो मेरा अनुभव है वो मैं बोल रहा हूँ। मुंबई का बात है, जुहू मंदिर का। प्रभु जी छोटा सा मोबाइल, दूसरे ने मेरे कान में बोला प्रभु जी बड़ा जेब में है। मैं बोला यार आप तो हाथी।
खतरनाक आसक्ति इससे होती है, खतरनाक आसक्ति सबसे, है ना। ये हरिण बालिक से कहीं ज्यादा आसक्त करने वाला है, क्योंकि इसमें कहीं जो चाहिए वो निकालो, है ना। क्या जादू निकाला माया ने, जो आपको चाहिए बटन दबाओ सामने। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी क्या इच्छा है, मरने की है, नरक जाने की है, क्या इच्छा है, जाओ, तुरंत भेज देते हैं, क्योंकि आपका माइंड वैसा बना देंगे और आप सीधा खुला हुआ गेट है नरक का आपके लिए, दूसरा जन्म सीधा वहां। संयम पुरुष परिचर्याद एक एक कतिपय न कहते और गणेन विद्यमान किल सर्वम एवो अवसाद एवो उद्वसन। धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ छूट गया, फिर भी अभ्यास था शरीर का, शरीर को अभ्यस्त कर लेना चाहिए, है ना। मन नहीं रहेगा, फिर भी अभ्यास के कारण, है ना, जंगल जाते थे, पुष्प लाते थे, समिता लाते थे, है ना, ये सब किया करते थे। और पूजा करूंगा तब तक हरिण आकर के थोड़ा नोक देता था, अरे मेरा हरिण। उच्च स्तर कैसे न उच्च तस्मिन आसक्ति, एक उच्च स्तर की आसक्ति निर्माण हो गई। देखिए ये आसक्ति है उच्च स्तर की। अहो बताया महारानी को, और वो सोचते थे अरे मैं भक्त हूं और भगवान के भजन में इतना भक्ति करने वाला आदमी ऐसे कैसे हो गया, है ना। लेकिन सामने उद्योग करके विचार करते थे, वो हरिण की ओर अपना भावना को लगा करके बात करते थे, है ना। वो क्या बोल रहे, अहो बताइए जरा, क्या बताए महाराज। बोले हरिण गुण का कृपण बेचारा कोई नहीं था विश्व, मेरे अलावा और कोई नहीं था ना। बोले ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रहेण, कहते स्वगण सुचित बंधुभ्य परिवर्जित शरणम च मम साधितो। भाई भगवान के क्या है, ईश्वर रथ चरण जो घूमता है ना, काल चक्र ने बोलते हैं इनके माता पिता के बिछड़ा करके मेरी गोद में डाल दिया है, ऐसा सोच रहे, अपनी भावना को उधर लगा करके। हरिण बालक में अपनी भावना को लगा करके ये दयालु भरत महाराज की दया कितनी खतरनाक है, हाँ, हमको केयरफुल कर रहे हैं। अरे बेचारी कोई इनका माँ बाप पिता ने मेरे पास आकर के रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी थोड़ा अपना लीजिए, कोई नहीं है संसार में मेरा, है ना। और ब्रह्मचारी जी को दया आ गया, मरे गए काम से, थोड़ा दया कीजिए, दया कीजिए। आपकी सेवा करेंगे और कुछ नहीं, बस, है ना, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। कभी सेवा लेनी नहीं चाहिए। देखिए बताइए, है ना। कहते हैं उन भगवान के काल चक्र ने अपनी उनके माता पिता से छुड़वा करके एक अकेला मैं देखता था, मैं वहां था, वहां डाल दिया, मेरी गोद में डाल दिया ना। वो कहते कि परिवर्जित शरणम च मम उपसादितो, इसलिए काल ने मेरे सामने गिराया, क्योंकि काल जानता था कि शरणागत कोई राजा छोड़ेगा नहीं। आप राजा नहीं है, साधु है, राजा थे, वो छोड़ दिया था। साधु बन करके वो अभिनिवेश रहता है, शरणागत को कैसे छोड़ू,
अब देखिए कहां तक ये बात सोच रहे। बच गया 9:04 हो गया। थोड़ा विस्तार से लेना है तो कल करूंगा मैं, नहीं तो मैं तो पाठ कर लूंगा फट 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 फट। थोड़ा तात्पर्य के साथ ठीक रहेगा नहीं। इसलिए आज मैं सोच रहा हूं रहने दिया जाए इस श्लोक को, क्योंकि ये अत्यंत उच्च प्रकार की आसक्ति कैसे व्यक्ति के हृदय को पकड़ लेती है, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए उनको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भाव वाले भक्तों का बात है, हम भाव वाला नहीं है ना। अभी तो विधि भक्ति में लगे हैं, नियम पूर्वक जप माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाव तो अभी बाद में आएगा तो आएगा, नहीं तो दशक जीवन के बाद आएगा। अगर ऐसे ही भजन चलता रहा लल्लू पंजू वाला, तो फिर दशक जीवन दूसरा निकल जाएगा। हाँ, लेकिन पशु नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं आई ना पशु वाला। भक्त कभी पशु नहीं बनता है, ध्यान रहे। ये तो भरत महाराज है बस। और एक नृत्य ब्राह्मणों का धन खाने वाला और ठाकुर जी का धन खाने वाले की डिजाइन दिखाई है। नृग, महाराज नृग है ना, गिरगिट बन करके 10,000 साल एक कुएं में पड़े हुए थे जिसमें पानी नहीं था। भक्त लोग के द्वारा भक्तों को, भविष्य भक्तों को उपदेश करने के लिए ये सब कथाएं हैं। ठीक है। कोई जिज्ञासा आपकी हो रही है? हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ हाँ जी। आसक्ति के साथ हम लोग, सांसारिक आसक्ति के साथ जब भजन करते हैं ना, तो बहुजन में और अपराध, ये दोनों चीज, अपराध से संसार की आसक्ति उत्पन्न होती है, भोग का भावना उत्पन्न होता है, और इसी भावना में पड़ करके हम लोग करोड़ों जन्म भजन करते रहेंगे, फिर भी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि अपराध। इसलिए अपराध से बच करके, नहीं तो मंगल आरती छूट रहा है कि नहीं? नहीं छूट रहा है लोगों का। क्यों छूटेगा? अगर केयरफुल कोई भक्त है तो मंगल आरती जाने देंगे? 10-10 किलोमीटर से मंगल आरती आ सकते हैं, लेकिन आश्रम से उतर कर नहीं आया जाता है। क्यों? भगवान की प्रसन्नता नहीं रही। अपगत राध यस्माद अपराध, जिससे भगवान की प्रसन्नता दूर हो गई। भगवान प्रसन्न होते तब व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो अपराध, राध माने प्रेम या राध माने भगवान की संतुष्टि, वो दूर हो जाती है, व्यक्ति साधन नहीं कर पाता है। जी। प्रभु जी का हाथ पहले मैंने देखा था। ऐसे भी आपका आवाज तेज है, कोई बात नहीं, बोलिए। भक्त
नहीं बनता है। हाँ स्पेशल वो भगवान के भक्त थे, अपराध किया था कुंभक ऋषि, अगस्त का अपराध हुआ। हाँ तो अपराध होने पर तो पशु बनेंगे भाई, लेकिन देखिए सच नॉर्मल पशु नहीं बनते हैं भक्त लोग। जैसे रेयर केस है, ये एकाध केस को रखा गया है, तभी तो रखा भागवतम में, अन्यथा क्यों रखते थे, है ना। कोई नहीं बना दूसरा, केवल ये लोग बने इसलिए। हाँ तो हमको दिखाने के लिए ये कथाएं रखी गई है ना। मैं बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ नृग ने अपराध किया था ना। सुनिए सुनिए सुनिए, है ना, ब्राह्मण के धन को देख करके वापस दे करके दूसरे को दिया था, तो भगवान ने कराया कि नहीं। अब देखिए, अब ये जब देखिए वेरी केयरफुल, आप देखो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्यों ऐसा करवाया भगवान ने करवाया, बाकी उनका कोई गलती नहीं था। हाँ एक ब्राह्मण को दी गई गैया थी, वो वापस आ गई और दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब वो दूसरे ब्राह्मण जो दे दिया, उनको महाराज ने समझाया कि भाई आप उनकी दे दीजिए, मैं आपको 50 गाय। बोले 50 नहीं, वही चाहिए हमको। उनको समझाया कि भाई आप 50 दूसरी ले लीजिए, 1000 दूसरी दे देता हूँ। बोले नहीं, वही चाहिए हमको। आप अरे भाई भक्तों को माध्यम बना करके देंगे ना उपदेश तो। अच्छा भक्ति करने वाले हैं, उनको माध्यम बना करके उपदेश देंगे ना भगवान, इसलिए उनको माध्यम बनाया। उनका गलती नहीं, माध्यम बनाया। हरिदास छोटे हरिदास का क्या गलती था? छोटे हरिदास का महाप्रभु ने जो दंडित किया छोटे हरिदास को, क्या गलती था? कोई नहीं। ये भगवान का हैबिट है, अपने भक्तों को दंड करके दूसरे आने वाले भक्तों को सिखाना। जी ठीक है, और कोई जिज्ञासा? आपने बताया कि भगवत जन्म में बाधा हो ऐसी मर्सी या कृपा नहीं करनी चाहिए। जी तो इस कृपा कहाँ करते हैं जहाँ पता चले भगवत जन्म में बाधा समय को प्रोसेस की जान पाए। जिसके कारण हमारे चित्त में कोई दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, वो चाहे दया करने से भी उत्पन्न होता है या क्रोध से भी उत्पन्न होता है। सुनिए, केवल दया से नहीं ना। अगर किसी भी प्रकार से जहां आसक्ति होता है, वहां दया हो, क्रोध हो, भय से हो, वहां मन नहीं लगने देना चाहिए। जी इसी से बस उनको छोड़ दे। जैसे भरत महाराज ने हरिण बालक, उनको ठीक है बचाना काम था, बाहर लाके छोड़ देते थे। उन्होंने सोचा कि कोई मार देगा या कर देगा, वध कर देगा, आश्रम में ले जा। ठीक है, आश्रम में ले जा करके भी, है ना, तो उनको अपनी पूजा छोड़ करके इनका भजन नहीं करना चाहिए था। लेकिन आ जाता है, ऐसे इंसिडेंट्स होता है कि व्यक्ति फिर समझने लगता है कि इसलिए तो मैं आसक्ति बताने के लिए कल छोड़ा, इस चीज को मैंने क्यों छोड़ा, इसके साथ उनकी आसक्ति कैसे बनी और कितनी बनी, ये घटना है। दया से भी बनती है आसक्ति, प्रतिकूलता से भी व्यक्ति का मन उसमें जाता है दूसरे व्यक्ति में। तो ऐसा क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इस प्रकार राग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग केवल भगवान में लगाना है।
इसलिए उनको केवल संभाल करके रखे, ये गौर गिफ्ट है और केवल गौर को अर्पण करना है। जी जी। इसका मतलब है कि भक्तों का संग और भक्ति, भक्तों का संग और भक्ति भगवान की कृपा से मिलता है। पर हम ऐसा भी सुनते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कोई जन्म कर रहा है तो उसने आगे के जन्म में सभी तपस्या की हुई है, सारे योग सब कुछ उसने पालन कर लिया है, तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? वो तपस्या करके आया भक्त जीवन में। कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जन्म कर रहा है तो उसने आगे के जन्म में ये सारी तपस्या कर ली, जो भी योग है, हाँ कर लिए, हाँ। तो फिर उसकी रिजल्ट मिलता है कि भगवान के पास इसमें प्रभु जी बात ये है कि जिसके मुख में निरंतर नाम रहता है उनके विषय में बताया ये बातें, है ना, आप समझे। लेकिन यदश्चया सबके लिए है, जद इच्छा, जब भगवान की इच्छा होती है, जिस जीव के ऊपर कृपा होती है उनको भक्ति में लाया जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, अपने स्थान पर है ना। लेकिन जो व्यक्ति आसक्ति पूर्वक हरिनाम करने लगा है ना, तो उनके लिए है जितना जप तप दान धर्म ये सब कर लिया है, क्योंकि निरंतर जिनके मुख में श्लोक पढ़िए आप, माता देवहूति बोल रही है ना कपिल के प्रति, यही है कि जिनके मुख में अविरत नाम निकलता है उन्होंने सब कुछ कर लिया है। नहीं तो देखिए जब करते हुए भी तपस्या में आसक्त होकर के भक्ति छोड़ देते हैं लोग, उसके विषय में क्या कहेंगे आप, है ना। देखिए देखिए मैं बताता हूं आपको, ये ना लगे कि मैं कुछ उठपटांग आपको बता रहा हूं। 31 नंबर श्लोक है, 30 और 31। हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये हमारे लिए है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ना। 32 में 33 में देवहूति वाचन, इसमें वो कहते हैं अहो बत सपचो अतो गरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सतत वर्तते का अर्थ क्या है, सतत जीव के ऊपर रहता है नाम। आचार्य लोग टीका में लिखे इन बात को, है ना। वर्तते का अर्थ निरंतर जिनकी जीवा हरि नाम का उच्चारण कर सकती है, नाम तुभ्यम ये थे, वो कहते तेपुष तपस्ते जुहु सस्नुआरिया, उनके विषय में कहते हैं उन्होंने सारी तपस्या जितना यज्ञ है और जो भी सदाचार है या वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन किया, है ना, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, है ना, सब कुछ पिछले जन्म में कर लिया, इसलिए निरंतर उनकी जीभ के ऊपर नाम रहता है। वर्तते का अर्थ निरंतर, समझे ना आप। कभी भी उनकी जीभ उच्चारण करना भूलती नहीं है नाम का। हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, हम तो जीभ पर नाम चल रहा है और मन कहीं दूसरी जगह चल रहा है ना, उल्टा सीधा काम है। ट्रेनिंग में ऐसा होता है, घबराना नहीं चाहिए ना, ट्रेनिंग में ऐसा होता है। लेकिन ट्रेन जो हो गया है और जिनकी जीभ सतत नाम का उच्चारण कर सकती है, स्वप्न में भी नाम उच्चारण होता है। वो हरे कृष्ण करता है स्वप्न में भी, और घर वाले लोग बोले अरे सोने दो यार, सुन मरो, तुम नहीं सो रहे दूसरे को नहीं सुन, सपने में हरे कृष्ण करता है। जैसे एक दिन मेरा सपना चला था, मैं जब नया नया दीक्षा लिया था, 86 की घटना है, 86-7 का। तो मैं सोया था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बीड़ी फूकने लगा और मैं बोला 4 नियम टूट गया, 4 नियम टूट गया, अरे मेरा नियम टूट गया। उठा तो सपना था, बोला हाँ सपना है, नियम नहीं टूटा है ना। ऐसे ऐसे होता है ना। वो हरे कृष्ण करता है, सपन में भी बोलता है हरे कृष्ण, सतत उनके मुख में रहता है।
वर्तते का यही ना अर्थ है ना? सतत जिनकी जीभ ऊपर है ना? देखो क्वचित ऊपर लिखा है कोई कोई बार, ऊपर के श्लोक में क्या लिखा है? वो कहते यह नाम दे श्रवण अनुकीर्तनात् यद प्रवणाद्य, कहते हैं यद श्रवणात् अपि क्वचित, लेकिन यहाँ क्वचित नहीं है, यहाँ वर्तते, निरंतर है। ठीक है, अंतर हुआ दो में, इसलिए हम लोग को नहीं माना जाए हम तपस्या कर लिए सब कुछ कर लिए बस, वो कल कोई जीवन में आ जाएगी तो प्रॉब्लम है। बोले तपस्वी फिर गया, तो होता है, इंसिडेंस होता है, ब्रह्मचारियों के साथ भी होता है ना भाई। बोले प्रभु जी शास्त्र गलत है, फिर कोई आके बोले कि शास्त्र गलत है ना, क्योंकि मैं तो मेरी जीभ के वो नाम उच्चारण हो रहा था और कोई मेरे जीवन में आकर के बुला दिया। अरे ऐसा हो नहीं सकता है ना? इनके लिए कर लिया ये बोला गया है। ठीक है, बोले तारो सबसे प्रॉब्लम ये इसमें जो बात कर रहे हैं कि भक्तों को मुझे आपको बता रहे थे कि छोटे में लेते हैं भगवान का खाते हैं, ब्राह्मण का खाते हैं, उसका ब्राह्मण का खाते भक्तों का खाते तो कुत्ता बनेगा, क्या दिक्कत है? तुम खा करके भजन करते हो ना भाई, है ना? वो तो प्रसाद के रूप में कृपा ले रहे हैं ना, तो तुम कुत्ता नहीं बनोगे ना। जो लोग चोरी करता है ना, ब्राह्मणों का धन चुराया या विग्रह का धन चुरा लिया, वो निश्चित कुत्ता बनेगा। रामायण, वाल्मीकि रामायण वाची पढ़िए आप, है ना? तो कुत्ता बनेगा। तेरे लिए नहीं लिखा, तो सेवा करता है ना, दौड़ता है, रात दिन दौड़ता है, तो ब्राह्मणों का धन थोड़ी खाता है तू। भक्तों के लिए और भगवान देखिए हमारा वादा ये है कि जो भी काम गायों के लिए जो देते हैं वो केवल गाय के लिए होना चाहिए। ध्यान रहे, भक्त भी परेशान हो जाएंगे अगर जिस दिन गाय का पैसा मंदिर में आया। ये मंदिर में कभी सुख शांति नहीं रहेगा, कोई भजन नहीं कर पाएगा। ये 100% है, क्योंकि गाय माता का धन उनका सेपरेट है। इच्छा भी नहीं करनी चाहिए किसी को, अरे तो हो गया भजन भजन साधन लल्लू पंजू, ऐसे ही चलता रहेगा अनेक जन्म पर्यंत। गाय ब्राह्मण इन सब के धन को कभी नहीं खाना चाहिए। कोई मिनिस्टर था, चारा खा गया था, कौन था? कोई अपने ही देश में कोई मिनिस्टर था, हाँ, अब बिहार का नहीं, वो चारा खा। अब उनकी निंदा कितनी हो रही है ना, तो गाय का चारा खा गया। वर्तमान तो निंदा हो रही है, लेकिन उनका वो भी जाएगा। इसलिए गाय का गाय के पास रहने दो, आप अपना, भगवान भूखा नहीं सुलाएंगे, है ना? तो गाय का धन टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।